अभिनंदन। आपने आपके एकेडमी से डीसीए जो सीवान है, मैक्सिमम खिलाड़ी आपकी एकेडमी से खेलते हैं। सर इसका क्या राज है, कैसे आप? देखिए, हम लोग मेहनत करते हैं, मेहनत पे भरोसा करते हैं, पैरवी पे भरोसा बिल्कुल ही नहीं करते हैं। जी जी और अगर पैरवी से खेलना रहता ना तो मेरे पास बहुत बड़ा बड़ा पैरवी, जिसकी वजह से मैंने कभी पैरवी के बारे में सोचा भी नहीं। जी अब अगर टैलेंट हो तो बहुत कुछ पॉसिबल है। जी जी और जिसकी वजह से नतीजा यह है कि गोपालगंज से हमारी हर वक्त जीत है। जी हम लोग लगभग मान के चलिए कि 95% मैच हम लोग जीतते हैं उनसे। हम जी जी तो सर कैसे मेहनत, आपके मन में क्या देखिए, चलता कोई है? चलता नहीं है। हम लोग बस यही अगर हम शुरू से क्रिकेट का एक अलग अपना ये रखें कि भाई क्रिकेट अगर 100 रन मारते हैं जी या फिर अगला मारता है तो हम क्यों नहीं मार पाएंगे। जी जी अगर वो 150 मारता है तो 151, क्योंकि हम मेहनत पर भरोसा करते हैं जी कि हम अगर 6 घंटा मेहनत करते हैं और 3 घंटा में हो तो कैसे होगा। सब कुछ है ही मेरे पास, सारा फैसिलिटी है, सब कुछ। जो एक क्रिकेट का एक किताब है जो फ़हीम अनवर है, ये 25 करंट है। जी उधर इरशाद है, जी वो 25 करंट है। जी सोनू गुप्ता है, ये जी करंट है 25। जी तो और एक छोटा बच्चा है जो अयान नदीम है, वो 16 करंट है वो। आपके ही हाँ, एकेडमी से ये बिहार मेरा के लिए अपना खेले। शागिर्द है आपका हमारे। जो बिहेवियर, खासकर आपके जो भी यहाँ प्रैक्टिस करने आते हैं खिलाड़ी, उन पर आप बहुत कड़वा कटाक्ष करते हैं, यहाँ तक गाली भी देते हैं। इसका क्या जी, सच्चाई है? देखिए, गाड़ी एक तकारी है, अगर खा जाइएगा तो ठीक है, नहीं तो जी वो पहले वाला क्रिकेट में होना हम नहीं जाते हैं कि जी पैसा। देखिए, हम पैसा भी बहुत ना बराबर लेते हैं, मेंटेनेंस चार्ज के नाम पे लिया जाता है, जो नेट वगैरह वो जो चीज़ है, मेरे पास बॉलिंग मशीन सब अच्छा कुछ सर, है। और बात हम पूछना, अगर कोई गरीब चाहे क्रिकेट खेलने का, खेल ही तो रहे हैं आपके ना। अभी एकेडमी अभी का क्या अभी है सर? अभी आपके आपको द्वार अभी खुला है, नहीं है, बंद है? बिल्कुल ही खुला हुआ है। आप जी जितने भी जो सीनियर्स दिख रहे हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ही ना है, जी उनको कहाँ कुछ लगता है, मेंटेनेंस चार्ज भी नहीं देते वो। जी वो तो हमारे आज जितने सालों से खेल रहे हैं, 14-15 साल से फ्री ही खेल रहे हैं वो। जी जो भी लड़के हैं, 1 रुपया लेने का हो, ये लोग अपना से बॉल लेके आ गए तो ठीक है, नहीं तो हम तो हैं ही। हम कहाँ जाने लड़के हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट। जी 30% लड़के हैं जो दे देते हैं तो ठीक है, नहीं देंगे तो थोड़ी ऐसा है कि हम हाँ। लेकिन अगर अच्छा आप नहीं करिएगा तो मेरे एकेडमी में जगह नहीं है, जगह मेहनत नहीं है। यानी और हम आपको अपना मेरा गाली ये तक भी सुनना पड़ेगा। देखिए, आप मेहनत। अच्छा कीजिएगा तभी गाली सुनना पड़ेगा। जी जी ये आप दिमाग में बैठा लीजिए। जी जी क्योंकि और अच्छा आप नहीं करते तो आप समझ ही सकते हैं, हम तो मारते भी अपने बच्चों को। जी, ऐसा जी। नहीं है कि मेरा खुद का एक स्टिक है, जी जी डंडा लेके हम रहते हैं, मारते हैं, क्योंकि हमको परफॉर्मेंस चाहिए। एक छोटे से कस्बे से और एक छोटा सा हम आम आदमी की तरह यहाँ पे पहुँचे हैं, जी तो अपने एकेडमी को बहुत ही हम संभाल के रखे हैं। और ये गुरुकुल है। गुरुकुल। हाँ, ये गुरुकुल, क्रिकेट का बिल्कुल। गुरुकुल आप कह सकते जी हैं, जी जिसमें यहाँ पे एकदम डिसिप्लिन इतना भयानक टाइप का है जी जी कि अल्लाह का बहुत बड़ा देखिए, करम है कि मैं मारता हूँ, गाली देता भी हूँ, उसके बाद भी बच्चे हमारे नहीं भाग के मेरे आगे सर झुका के खड़े रहते हैं कि गलती उनमें रहती है। मैं बिना गलती के किसी को भी बोलता नहीं। इस साल ही मैं रणजी ट्रॉफी के लिए नॉक कर गया रहा जी था, जी जी क्योंकि मैं परफॉर्मेंस करता हूँ, परफॉर्मेंस के हिसाब से। अगर जी, जी। परफॉर्मेंस नहीं करूँगा तो मैं बस बताऊँ ना कि पैरवी से नहीं। देखिए, रणजी ट्रॉफी एम्बिशन है अभी ambition आज के है। दौर पे, जी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट ईयर के लिए मैं ज़रूर नॉक करूँगा। और इंशाल्लाह मुझे पूरा भरोसा है। और रणजी ट्रॉफी एलिट ग्रुप में ऊपर के ग्रुप में जब पहुँच गया है तो बहुत सारे लोगों को उम्मीद बढ़ा है, बड़ा। क्योंकि इंडिया के लिए अगर वो आप परफॉर्मेंस करेंगे तो इंडिया के लिए ज़्यादा एक नजदीक सवाल से। और है कि आने वाले युवा पीढ़ियों के लिए हम्म। आप एज ए कोच क्या निर्देश देना चाहेंगे, जो देखिए, क्रिकेट खेलना चाहते हैं, राज्य के लिए, हम देश के लिए खेलना चाहते जी जी, आपका बिल्कुल सही जवाब है और सवाल है। और मैं जितने भी लड़के हैं ना, मैं उनसे ज़रूर एक बात बोलता हूँ कि आप 3 चीज़ पे फोकस ज़रूर करेंगे, इंशाल्लाह आपको कामयाबी हैं? रहेगी। पूर्वांचल उत्तर प्रदेश के भी इलाके, आपके नाम की बहुत चर्चा रहती है, तो चाहे वो सीवान की धरती हो, चाहे कुशीनगर परडुमना की धरती हो, चाहे आप बिहार के कहीं कोने कोने तक, आपने एज ए फिनिशर बहुत कम गेंदों में ज़्यादा रन की जो ज़रूरत पड़ती है टीम को जीता। अब सवाल ये है कि ईशान किशन झारखंड से खेलकर देश के लिए खेले, अभी मुकेश कुमार जो कि बंगाल से खेलकर देश के लिए खेले। हालांकि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन भी और जिस ज़िले से बिलोंग करते हैं वो अपनी अपनी दावा करते हैं कि हमारे ज़िला से खेलकर खेले, लेकिन फ़िलहाल खेले वो अदर बोर्ड से खेले, अदर स्टेट से खेले, राज्य से खेले। सर हमारे बिहार से कब वो खिलाड़ी जो देश के लिए कैफी खेलेंगे? समझिए, जी जी ठीक है ना। जी जी और मेरा नाम मोहम्मद कैफ इसलिए पड़ा कि उसी वक्त मोहम्मद कैफ साहब और मैं उनसे बेहतर फील्डर था। अच्छा जी जी, उन्हीं के नाम पर हाँ, academy। नहीं, उनके हाँ। नाम पे नहीं है, जी जी उनसे बेहतर फील्डर था। और मैं फील्डिंग बहुत तगड़ा करता था, जी। जिसकी वजह से कैफी से कैफ आया। और वो इंडिया खेलते थे, वो बड़े थे, मैं जी। इंडिया नहीं खेलता था इसलिए छोटा था। तो कैफी से कैफ आया, ये एक लॉन्च हो गया। लंच। तो फिर मैंने बोला कि नहीं, सोलो थे, मैं बूम बूम फायर था, इसीलिए मेरा नाम थोड़ा सा अलग हुआ। और अल्लाह के रहमो करम से जब मैं 6 रन नहीं मारता था तो मैं घर जाकर रोता भी था।
जी जी हाँ कि मेरे से 6 क्यों नहीं लग रहा है, सब मार रहे हैं। तो इसके लिए भी मैंने बहुत प्लान किया, बहुत ताकत बढ़ाया अपने आप जी में। जी जी। और बॉलिंग और फील्डिंग बैटिंग में बहुत मेहनत करता था सर सुबह। छक्का मारने में आपको सुनने में आता है बहुत मज़ा आता है, स्पिनरों पर काफ़ी आप देखिए प्रहार करते पेसर हैं। हो या स्पिनर हो, अगर मैं फ्लो में हो गया जी खास तर, जी जी और एक्चुअली में मेरा जो मेरा लेंथ था जी 4 नंबर 6 नंबर खेलना, तो जी उस जी वक्त तो मिडिल स्पिनर ही ऑर्डर ना में। आएंगे, जी जी जी। पेसर तो आएंगे नहीं। नहीं नहीं। और रहा सवाल कि जब 4-4 विकेट 5-5 विकेट 5-5 रन पे गिर जाती तो पेसर आते थे, जी तो उसमें भी मैंने अपने आप को संभाल के खेला, बचा के रखा, और एक अपना खेल का एक अलग स्टांस बना लिया बनाया। मैंने कि मैं बी पॉजिटिव रहूँगा, जी और जहाँ गेंद मिलेगी, चाहे अच्छे हो या बुरे हो, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। ख़राब मिलता है मेरे जोन में पड़ेगा, मैं उसको मारूंगा। और यही तैयारी करता था भाई, यहाँ पे मैं 100 नहीं 200 छक्का छक्के मारेगा मारे हैं। एक दिन में। अच्छे अब अच्छे। सोचिए एक दिन में तो मेरा हाथ का क्या हाल होता होगा, मेरे बॉडी। बदन का क्या हाल होता होगा। जी जी 200 जो छक्के मारेगा उसका जी क्या होता होगा हाल होगा। जी बिल्कुल। और मैं स्क्वाड मारता था, थाई मारता था 280 किलो से, जी 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 140 किलो से चेस्ट मारता था। जी तो जिम में भी बहुत मेहनत करता था, और लगातार जो मेहनत है ना, जी इधर मेरा मेहनत गड़बड़ हो गया है, लेकिन मैं पैर को थोड़ा सर्जरी करा के आऊँगा। मैं फिर आपसे मिलूंगा नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह आपके चैनल पे। जी जी। और मैं उम्मीद करता सिवान हूँ की राजेंद्र स्टेडियम नाम से काफ़ी ऐतिहासिक है, और यहाँ एक एकेडमी चलता है जिसका नाम है कैफ एकेडमी। वाकई में इस एकेडमी से अगर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन सिवान की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम खिलाड़ी इसी एकेडमी से बिहार राज्य के लिए प्रतिनिधित्व करते हैं और इसी एकेडमी से निकल करके खेलते हैं। नाम तो मैं बहुत बताने के लिए अपनी इमरान नाज़ीर, अभी फ़हीम जैसे खिलाड़ी जो बिहार की तरफ से लगातार खेलते आ रहे हैं। अभी हम बात करेंगे जो कि हमारे साथ इसी एकेडमी के ऑनर हैं, जो कि आप कैमरामैन थोड़ा सा आप दिखाइए, एमडी कैफ़ी शमशेर जी, जिनको हम बंटी भैया के नाम से जानते हैं। काफ़ी चर्चित खिलाड़ी हैं, अपने ज़माने के एक हरफौला खिलाड़ी, एक फिनिशर के तौर पे भी हम आप जानते हैं। और ये राजेंद्र स्टेडियम का ऐतिहासिक ये सरजमी है, जो कि इन्हीं की एकेडमी आप पीछे देख सकते हैं। काफ़ी इन्हीं के देख रेख में, इन्हीं के निर्देशक में यहाँ एकेडमी चलती है। हम इन्हीं ऑनर से बात करते हैं। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत हार्दिक बधाई, हार्दिक अभिनंदन। आपने आपके एकेडमी से डीसीए जो सिवान है, मैक्सिमम खिलाड़ी आपकी एकेडमी से खेलते हैं। सर इसका क्या राज है, कैसे आप? देखिए हम लोग मेहनत करते हैं, मेहनत पे भरोसा करते हैं, पैरवी पे भरोसा बिल्कुल ही नहीं करते हैं। जी जी और अगर पैरवी से खेलना रहता ना, तो मेरे पास बहुत बड़ा बड़ा पैरवी था, जी जी और जिसके वजह से मैंने कभी पैरवी के बारे में सोचा भी नहीं। जी अब अगर टैलेंट हो तो बहुत कुछ पॉसिबल है। जी जी और जिसके वजह से नतीजा यह है कि डिस्ट्रिक्ट के 11-11 हम ही खेल रहे हैं आजकल। जी जी कारण है ना, हम मेहनत करते हैं, बेसिक पे काम करते हैं, सर, एक बकवास और- कम और काम ज़्यादा करते जी हैं। एक और है सर कि आपने गोपालगंज काफ़ी चर्चा का विषय अभी बना हुआ है। जी, जी, मुकेश बिल्कुल। कुमार जी हालांकि खेलते हैं बंगाल से खेल करके वो देश के लिए खेल रहे हैं, लेकिन क्रिकेट में एक गोपालगंज बहुत एक बड़ा मिसाइल काम किया है अब पिछले 2-3 सालों से। जी, जी। लेकिन फिलहाल सर अभी आप हेमंत ट्रॉफी में उनको पराजित किए। सर इसके बारे में क्या राय? हम लोग हरदम जीतते आ रहे हैं, ये नहीं कोई जीत नहीं है हमारी गोपालगंज से। जी जी गोपालगंज से हमारी हर वक्त जीत है। जी हम लोग लगभग मान के चलिए कि 95% मैच हम लोग जीतते हैं उनसे हम। जी जी। तो सर कैसे मेहनत है जब आप गोपालगंज से खेलते हैं तो आपके मन में क्या देखिए चलता कोई है कि- चलता नहीं है, हम लोग बस यही अगर हम शुरू से क्रिकेट का एक अलग अपना ये रखें कि भाई क्रिकेट अगर 100 रन मारते हैं जी। या फिर अगला मारता है तो हम क्यों नहीं मार पाएंगे। जी जी अगर वो 150 मारता है तो 151, क्योंकि हम मेहनत पर भरोसा करते हैं जी कि हम अगर 6 घंटा मेहनत करते हैं और 3 घंटा में हो तो कैसे होगा। सब कुछ है ही मेरे पास, सारा फैसिलिटी है, सब कुछ जो एक क्रिकेट का एक किताब है, किताब रख के हम लोग बात कर रहे हैं। जी तो जी ये सब चीज़ें तो है ही है। जी और जहाँ सवाल मुकेश की बात की, तो मुकेश को हमने देखा है कि लाइन पे बैठते हुए जी। हमारे साथ जो जी। गोरिया कोठी में मैच हुआ था, जी तो गोरिया कोठी में उसको मैच मिला था और एक टीम बनाई थी और एकेडमी भी थी हमारी। जी तो हम लोगों ने 82 या 84 पर ऑल आउट कर दिया था गोपालगंज की पूरी बोर्ड की टीम थी उस वक्त। जी, जी, जी। उस वक्त सब लड़के थे बोर्ड के खिलाड़ी, उसमें मुकेश भी उस वक्त 19 करेंट था। जी जी तो उसमें ना उसको बॉलिंग मिला ना इसको बैटिंग मिला, बैटिंग तो खैर बॉलिंग मिला ही नहीं। तो जी, मैंने जी। उससे पूछा और हमसे वो बोला भी जी कि अरे क्या भैया देखिए ना,
हमको ना बैटिंग मिला, बॉलिंग मिला ही नहीं, हमको क्यों खिलाया गया हमको कुछ समझ में नहीं आया। तो वो भी दिन मैंने उसको देखा है हुआ जी, है, जी। ये भी दिन सर देखा हुआ। आपके बैट्समैन रहे थे। हैं, आपके नहीं, साथ मैं खेले जूनियर भी रहा है हैं। वो। जूनियर रहे हैं। जूनियर रहा है वो। और आपके साथी भी रहे हैं। तो एक मैच में मैंने उसको भी मारा था। जी, जी। ऐसा नहीं है कि उस मैच में उसको भी मारा था, और उसके एक सीनियर खिलाड़ी थे अमित भैया, जी। उनको भी मारा था मैंने। एक ओवर में 32 रन मारा था जी, जी। उसी मैच में, और हम लोग मारे थे 190 20 ओवर में कुछ इसके जी, स्कोर जी, जी। था। तो ये देखिए, एक्चुअली में गोपालगंज अभी मेहनत कर रहा है, क्योंकि उनके लड़के भी मेहनत कर रहे हैं, जी। लेकिन हम लोग लगातार अपना परफॉर्मेंस कर रहे हैं, जिसकी वजह से नतीजा ये हुआ कि हम लोग भी स्टेट की रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जी, जी। और वहाँ से प्रेसिडेंट भी आते हैं आपके BCA एकेडमी के। से कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो अभी करंट के खिलाड़ी हैं, उनका नाम और साथ में जो देखिए previous अभी को- पीछे मेरे खड़ा हुआ है जो फ़हीम अनवर है, ये 25 करंट है ये। जी, उधर इरशाद है, जी, वो 25 करंट है। जी, सोनू गुप्ता है, ये जी। करंट है 25। जी। तो और एक छोटा बच्चा है जो अयान नदीम है, वो 16 करंट है वो। आपके ही हाँ, एकेडमी से ये बिहार मेरा के लिए अपना खेल- शागिर्द है, हमारे जी, जी। स्टूडेंट है ये। जी, जी, जी। तो ये जो चीज़ें हैं ना, वो अल्लाह की रहमत से है, अल्लाह जी। की मदद से है। कि अब देखिए हम लोग छोटे कस्बे में थे, उस वक्त क्रिकेट जब था, जब क्रिकेट बिहार में नहीं था, नहीं था। बहुत परेशानियों का सबक था, लेकिन लड़के पेशेंस रखे, लड़के मजबूती के साथ अपने बेसिक को काम करते रहे और लगातार काम करते, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज हमारे पास कम से कम 15-20 लड़के जो है स्कूली स्टेट से लेके स्टेट के लिए रिप्रेजेंट कर चुके जी, हैं। जी। हमारा जब 19 के एसोसिएट मेंबर जब था बिहार, जी, जी। उस वक्त चैंपियन हुई थी 19 टीम अच्छा, बिहार अच्छा। की। एक सवाल तो है सर, एक आपके पूरे कंप्लीट कर ले जी, दीजिए। जी, जी। तो 19 का वो उस वक्त जब बिहार चैंपियन हुई थी, एसोसिएट मेंबर की चैंपियन हुई थी, जी। तो उस वक्त हमारे सोनू गुप्ता कप्तान थे, वो बिहार टीम के जी, जी। 19 के करंट कप्तान थे, इस पर जो 25 रिप्रेजेंट किए। जी, फिर उसके बाद से आपको NCA मिला उनको। जी, फिर वो इंडिया की जो 4 टीमें होती हैं, जो जोनल 4 टीमें बनती है, जी। उसके वो भी वहाँ रिप्रेजेंट किए। उस वक्त 19 इंडिया के लिए उनको लग जाता, लेकिन अफसोस कि वो स्कोर नहीं कर नहीं पाए, कर पाए। जिसका नतीजा हुआ कि वो बाहर हो गए। लेकिन अगर वो स्कोर करते तो मुझे पूरा भरोसा था जी। कि वो इंडिया 19 के लिए वो लग जाता। सर आपके एकेडमी में आपका जो बिहेवियर, खासकर आपके जो भी यहाँ प्रैक्टिस करने आते हैं खिलाड़ी, उन पर आप बहुत कड़वा कटाक्ष करते हैं, यहाँ तक गाली भी देते हैं। इसका जी क्या सच्चाई है? देखिए, गाड़ी एक तकारी है, अगर खा जाइएगा तो ठीक है, नहीं तो जी। वो पहले वाला क्रिकेट में होना हम नहीं जाते हैं कि पैसा। देखिए हम पैसा भी बहुत ना बराबर लेते हैं, मेंटेनेंस चार्ज के नाम पे लिया जाता है, जो नेट वगैरह वो जो चीज़ है, मेरे पास बॉलिंग मशीन सब अच्छा कुछ सर, है। एक आपसे एक और बात हम पूछना, अगर कोई गरीब चाहे क्रिकेट खेलने का, खेल ही तो रहे हैं आपके ना अभी। एकेडमी अभी का क्या अभी है सर? अभी आपके आपको द्वार अभी खुला है, नहीं है, बंद है? बिल्कुल ही खुला हुआ है। आप जी। जितने भी जो सीनियर्स दिख रहे हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ही ना है, जी। उनको कहाँ कुछ लगता है, मेंटेनेंस चार्ज भी नहीं देते वो। जी, वो तो हमारे आज जितने सालों से खेल रहे हैं, 14-15 साल से फ्री ही खेल रहे हैं वो। जी, जो भी लड़के हैं, 1 रुपया लेने का हो, ये लोग अपना से बॉल लेके आ गया तो ठीक है, नहीं तो हम तो हैं ही, हम कहाँ जाने वाले हैं। 70% लड़के हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, और जी, जी। 30% लड़के हैं जो दे देते हैं तो ठीक है, नहीं देंगे तो थोड़ी ऐसा है कि हम हाँ, लेकिन अगर अच्छा आप नहीं करिएगा तो मेरे एकेडमी में जगह नहीं है, जगह मेहनत नहीं है। यानी और हम आपको अपना मेरा गाली ये तक भी सुनना पड़ेगा। देखिए, आप मेहनत- अच्छा कीजिएगा तभी गाली सुनना पड़ेगा, जी, जी। ये आप दिमाग में बैठा लीजिए। जी, जी, क्योंकि और अच्छा आप नहीं करते तो आप समझ ही सकते हैं, हम तो मारते भी अपने बच्चों को, जी, ऐसा जी। नहीं है कि मेरा खुद का एक स्टिक है, जी, जी। डंडा लेके हम रहते हैं, मारते हैं, क्योंकि हमको परफॉर्मेंस चाहिए। एक छोटे से कस्बे से और एक छोटा सा हम आम आदमी की तरह यहाँ पे पहुँचे हैं, जी। तो अपने एकेडमी को बहुत ही हम संभाल के रखे हैं, और ये गुरुकुल है। गुरुकुल। हाँ, ये गुरुकुल, क्रिकेट का बिल्कुल। गुरुकुल आप कह सकते हैं, जी, जी। जिसमें यहाँ पे एकदम डिसिप्लिन इतना भयानक टाइप का है जी, जी। कि अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र। देखिए, ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि मैं मारता हूँ, गाली देता भी हूँ, उसके बाद भी बच्चे हमारे नहीं भाग के मेरे आगे सर झुका के खड़े रहते हैं कि गलती उनमें रहती है। मैं बिना गलती के किसी को भी बोलता नहीं हूँ, जी। और मेरी आदत है जी, जी। कि मैं गलती ढूंढता हूँ। सर एक सवाल और है, आप एज ए कोच होने के नाते, एक एकेडमी के मालिक और निर्देशक होने के नाते, सर बिहार क्रिकेट एसोसिएशन प्लेट ग्रुप में विजेता हुई है। हाँ है। तो सर इस पर आपका क्या ख्याल है, किस तरह देखिए, से इस साल तो हम लोग भी तैयारी में हैं। इस साल अगर उम्मीद है कि अगर इस साल अगर मैं ठीक रहा जी, और अल्लाह की करम रहा, तो मुझे पूरा उम्मीद है कि मैं अगले साल के लिए मैं भी नॉक करूंगा। इस साल ही नॉक कर यानी गया। आपका भी क्रिकेट में अभी बहुत कुछ है मेरे पास, जी, इसलिए जी। कि इस साल ही मैं रणजी ट्रॉफी के लिए नॉक कर गया रहा था। जी, जी, जी। क्योंकि मैं परफॉर्मेंस करता हूँ, परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर जी, जी। परफॉर्मेंस नहीं करूँगा तो मैं बस बताऊँ ना कि पैरवी से नहीं। देखिए, रणजी ट्रॉफी खेलना मेरा एक लक्ष्य है, एम्बिशन है अभी Ambition। आज के दौर के जी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट ईयर के लिए मैं ज़रूर नॉक करूँगा, और इंशाल्लाह मुझे पूरा भरोसा है।
और रणजी ट्रॉफी एलिट ग्रुप में ऊपर के ग्रुप में जब पहुंच गया है तो बहुत सारे लोगों को उम्मीद बढ़ा है कि इंडिया के लिए अगर वो आप परफॉर्मेंस करेंगे तो इंडिया के लिए ज़्यादा नज़दीक जाएंगे। जाएगी। सर एक सवाल और है कि आने वाले युवा पीढ़ियों के लिए आप एज ए कोच क्या निर्देश देना चाहेंगे? देखिए, जो क्रिकेट खेलना चाहते हैं, राज्य के लिए, देश के लिए खेलना चाहते हैं। जी जी, आपका बिल्कुल सही जवाब है और सवाल है। और मैं जितने भी लड़के हैं ना, मैं उनसे ज़रूर एक बात बोलता हूँ कि आप 3 चीज़ पे फोकस ज़रूर करेंगे, इंशाल्लाह आपको कामयाबी रहेगी। जी। पहला चीज़ है कि लक, दूसरा चीज़ लेबर, जी। तीसरा चीज़ फेवर। ये 3 चीज़ों पे अपना कंसंट्रेट कीजिए और 3 चीज़ पे ये कंसंट्रेट करना है। जी जी। ये कंसंट्रेट करना है। लेबर 3 चीज़ पे करना है, लड़ाई, तराई और दौड़ाई। ये 3 चीज़ पर अगर आप मेहनत करते हैं, जी, लड़ाई मतलब अपना कुश्ती में, जी, अगर आप करते हैं तो स्टेमिना ग्रोथ होगा। जी जी। तैराई, स्विमिंग कीजिए, जी, और दौड़ाई रनिंग कीजिए, कोई आपको टच करने वाला नहीं होगा। मेहनत आप कितना कीजिएगा ये आपका रिजल्ट आपको सीजन में बताएगा। अगर आप मेहनत नहीं करते तो आपको एक साल कोई बिना मेहनत का रिजल्ट ला देता है, लेकिन रेगुलर नहीं लेके आते। रेगुलर वही बढ़ते हैं जो रेगुलर मेहनत करते हैं। एक सर और सवाल है, बहुत सारे टूर्नामेंट कई जिलों में होती है बिहार के, यहाँ तक हम पूर्वांचल उत्तर प्रदेश के भी इलाके, आपके नाम की बहुत चर्चा रहती है, चाहे वो सिवान की धरती हो, चाहे कुशीनगर पडरौना की धरती हो, चाहे अब बिहार के कहीं कोने कोने तक आपने एज ए फिनिशर बहुत कम गेंदों में ज़्यादा रन की जो ज़रूरत पड़ती है, टीम को जिताते भी हैं, एज ए फिनिशर काम करते हैं। सर इसका क्या राज है? देखिए, बच्चे जब क्रिकेट जब स्टार्ट किया कर रहे थे, ये जैसे सोनू गुप्ता हुआ, जी, अबुल हुआ, मनीष गिरी है जो अभी कप्तानी का रोल अदा कर रहा है, तो ये छोटे थे और मतलब एकदम बच्चा 10 साल 12 साल के होंगे, और अभी इन लोगों के साथ मैं खेल रहा हूँ। जी, ये इनके तो साथ खेल रहा हूँ, ये बहुत बड़ी हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। जी, जी, कि मैं इनके साथ बरकरार हूँ। कारण ये है कि 2020 फॉर्मेट बाद में आया, मैं पहले ही से 2020 फॉर्मेट से खेलता रहा, जिसका नतीजा कि मैं इनके लेवल में अभी तक खड़ा हूँ। तो क्योंकि मैं बी पॉजिटिव हूँ, मैं पहले ही गेंद अगर खराब मिलता है, जी, जी, तो मैं मारता हूँ। कारण है तो आखिर अगर हम बुरे गेंद को नहीं मारेंगे तो प्रैक्टिस किस लिए कर रहे हैं? किस लिए कर रहे हैं? अब इंतजार करेंगे। हाँ, T20 के लिए आप परफेक्ट बैठते हैं? देखिए नहीं, मैं डेज मैच के लिए, मेरा डेज हो, मैं डेज में स्कोर है मेरा। आप बच्चे सबसे बात कीजिएगा तो डेज हो या फिर लिमिटेड ओवर वाला मैच हो, जी, जी, चाहे 50 हो या 2, मैं सब फॉर्मेट में खेलता हूँ और सब फॉर्मेट में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि इन लोगों के लिए मैं बहुत ही काल बन के रहता हूँ। ये जाते हैं, मैं इनसे ज़्यादा रन मारता हूँ। जी जी, मेरा स्टांस वही रहता है, ये नहीं कि ये 2020 जो फॉर्मेट है। देखिए, आदमी दोपहर में खाना खाए या फिर रात में खाना खाए या फिर सुबह में खाना खाए, खाना तो हाथ से ही है, चबाना मुँह से ही है। फ़र्क इतना है कि खाना कब कितना खाना है। अगर आप 20 खेलते हैं तो नाश्ता आप कम करते हैं, कम कर, ठीक है, जी जी जी, तो 2020 में नाश्ता कम करते, बॉल आपके पास कम है और रन बनाना है। फिर आप दिन का खाना खाते तो और लाइट हो जाता है। जी जी बिल्कुल, खिलाड़ियों के लिए जी, उसमें भी आपको 50 ओवर में कितना आप कहाँ, रात का जो खाना वो डेज मैच की तरह है, आप जितना दबा सकते हैं दबाइए, क्योंकि उसके बाद आपको सोना है। तो फॉर्मेट के हिसाब से जो आपको अपना मेंटलिटी बैठा लीजिए और बी पॉजिटिव रहिए। ये मत सोचिए कि हमसे कुछ नहीं होगा, मैं ये कभी सोचता हूँ नहीं कि ये हमसे नहीं होगा, मैं सोचता हूँ कि क्यों नहीं होगा, होना चाहिए। अगर देखिए एक वर्ड है इम्पॉसिबल, उसमें आप लिखा रहता है कि आई एम पॉसिबल, आई एम पॉसिबल, तो ये तो खुद बयां करता है कि मैं पॉसिबल हूँ, इम्पॉसिबल है ही नहीं। सर एक सवाल ये है कि ईशान किशन झारखंड से खेलकर देश के लिए खेले, अभी मुकेश कुमार जो कि बंगाल से खेलकर देश के लिए खेले, हालांकि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन भी और जिस ज़िले से बिलोंग करते हैं वो अपनी अपनी दावा करते हैं कि हमारे ज़िला से खेलकर खेले, लेकिन फ़िलहाल खेले वो अदर बोर्ड से खेले, अदर स्टेट से खेले, राज्य से खेले। सर हमारे बिहार से कब वो खिलाड़ी जो देश के लिए खेलेंगे? देखिए बहुत जल्दी ये सुनने को ज़रूर मिलेगा कि खिलाड़ी हमारे देश के लिए खेल रहे हैं, IPL के लिए खेल रहे हैं। लड़के बहुत मेहनत कर रहे हैं, बिहार मेहनत कर रहा है, बिहार सभी खिलाड़ी मेहनत कर रहे हैं। और अभी चेंज हुआ है, बिहार का जो क्लाइमेट है ना, जी जी, वो क्रिकेट में अनुकूल हो रहा है, वो बहुत ही। ईशान किशन हम लोग का हमारे साथ भी दलसी सराय में मैच था, तो वहाँ भी हम लोग से मुलाकात हुई थी, जी जी, और रहा सवाल मुकेश की। तो ये देखिए बात ये है ना कि थोड़ा सा राजनीति होने के कारण से क्रिकेट कुछ हमारा पीछे रह गया, जिसकी वजह से अच्छे अच्छे लड़के जो दूसरे राज्य में चले गए और वहाँ से उनकी जो टैलेंट है जल्दी, उनकी रणजी ट्रॉफी का मेंबर थे वो, हम लोग मेंबर नहीं थे, हम लोग में कंट्रीब्यूशन था, कुछ कंट्रोवर्सी चल रही थी, कुछ संघ के द्वारा, जी जी, कोई संघ कर रहा था कि हम अच्छे हैं, कोई कर रहा था हम बड़े हैं, इस वजह से बड़ा। लेकिन हमें उम्मीद है कि कुछ लड़के जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह
इंडिया के लिए रिप्रेजेंट करेंगे। जी, कुछ लड़के नहीं, बहुत सारे लड़के जो हैं, जैसे पटना में कुछ लड़के हैं, हमारे यहाँ कुछ लड़के हैं, गोपालगंज में लड़के हैं और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में लड़के हैं, लेकिन इंडिया के लिए खेलेंगे। और मुझे उम्मीद है कि अगर मैं इंशाल्लाह कि इस बार अगर मैं, मेरे साथ कुछ अल्लाह ताला चाहेंगे अगर कुछ गलत ना हुआ और मैं अगर कंटिन्यूअस रह गया तो मैं इसमें से 1-2 लड़के को ऊपर का स्तर बढ़ेगा और मेरा एकेडमी जो है ना, जो कैफ क्रिकेट एकेडमी है, तो ये कैफ हमारा नाम नहीं है। कैफ हमारा बिल्कुल ही नाम नहीं है। ये बहुत कम लोगों को मालूम है। मेरा नाम था मोहम्मद कैफी शमशीर। ठीक है ना। और मेरा नाम मोहम्मद कैफ इसलिए पड़ा कि उसी वक्त मोहम्मद कैफ साहब लॉन्च किए थे और मैं उनसे बेहतर फील्डर था। अच्छा जी उन्हीं के नाम पर? हाँ, नहीं, उनके नाम पे नहीं है। उनसे बेहतर फील्डर था और मैं फील्डिंग बहुत तगड़ा करता था, जिसकी वजह से कैफी से कैफ आया। और वो इंडिया खेलते थे, वो बड़े थे, मैं इंडिया नहीं खेलता था इसलिए छोटा था। तो कैफी से कैफ आया, ये एक लॉन्च हो गया। तो फिर मैंने बोला कि नहीं, मैं अपना स्टांस बदला। वो सोलो थे, मैं बूम बूम फायर था, इसीलिए मेरा नाम थोड़ा सा अलग हुआ। अल्लाह के रहमो करम से जब मैं 6 रन नहीं मारता था तो मैं घर जाकर रोता भी था। हाँ, कि मेरे से 6 क्यों नहीं लग रहा है, सब मार रहे हैं। तो इसके लिए भी मैंने बहुत प्लान किया, बहुत ताकत बढ़ाया अपने आप में। और बॉलिंग और फील्डिंग बैटिंग में बहुत मेहनत करता था। सुबह छक्का मारने में आपको सुनने में आता है बहुत मजा आता है, स्पिनरों पर काफी आप देखिए, पेसर हो या स्पिनर हो, अगर मैं फ्लो में हो गया खास तर और एक्चुअली में मेरा जो मेरा लेंथ था 4 नंबर 6 नंबर खेलना, तो उस वक्त तो स्पिनर ही ना आएंगे, पेसर तो आएंगे नहीं। और रहा सवाल कि जब 4-4 विकेट 5-5 विकेट 5-5 रन पे गिर जाती तो पेसर आते थे। तो उसमें भी मैंने अपने आप को संभाल के खेला, बचा के रखा और एक अपना खेल का एक अलग स्टांस बना लिया मैंने कि मैं भी पॉजिटिव रहूँगा और जहाँ गेंद मिलेगी, चाहे अच्छे हो या बुरे हो, उससे हमको कोई लेना देना नहीं। ख़राब मिलता है मेरे जोन में पड़ेगा, मैं उसको मारूंगा। और यही तैयारी करता था भाई। यहाँ पे मैं 100 नहीं 200 छक्का मारेगा एक दिन में। अब सोचिए एक दिन में तो मेरे हाथ का क्या हाल होता होगा, मेरे बदन का क्या हाल होता होगा। 200 जो छक्के मारेगा उसका क्या होता होगा, हाल होगा। बिल्कुल। और मैं स्क्वाड मारता था, थाई मारता था 280 किलो से, 140 किलो से चेस्ट मारता था। तो जिम में भी बहुत मेहनत करता था और लगातार जो मेहनत है ना, इधर मेरा मेहनत गड़बड़ हो गया है, लेकिन मैं पैर को थोड़ा सर्जरी करा के आऊँगा। मैं फिर आपसे मिलूंगा नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह आपके चैनल पे। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर अगली बार अगर चैनल मिलेंगे तो कुछ अच्छा मिलेंगे और अच्छा करके मिलेंगे। और आप उसके गवाह रहेंगे कि मैं ये दिन, आज ये डेट याद रखिएगा कि अगले बार आपके पास चैनल मिलेंगे नेक्स्ट ईयर और अल्लाह की मर्जी होगी और इंशाल्लाह तो मैं अगली बार लोगों के साथ मिलूंगा और मैं आपसे ज़रूर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप लोग देख रहे थे, ये एमडी कैफी शमशीर थे, जिनको हम आप बंटी के नाम से जानते हैं, जो कि अभी इनसे हम बात किया। इनकी एकेडमी जो कि अभी चल रही है, इन्हीं के देख रेख में यहाँ पर बच्चे सीखते हैं। और बिल्कुल क्रिकेट की ABCD से लेकर के अभी तक कई खिलाड़ी जो बिहार की तरफ से खेलते नज़र आए हैं, जिनका नाम आप इस एकेडमी के डायरेक्टर कैफ भाई से आप सुने। आप देख रहे हैं न्यूज़ 49 DC में दिनेश सिंह चौहान, सीवान राजेंद्र स्टेडियम।